अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूं। काफी अहम अपडेट इस लिहाज से है, पहले तसलसल मैंने इस न्यूज का आप लोगों के साथ शेयर किया है और मैंने आपको बताया था कि काफी चीजें नई आने वाली हैं, काफी चीजें नई डेवलपमेंट हो रही हैं इस खास तौर पे स्पेसिफिक केस में। तो जैसे जैसे नई चीजें सामने आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज काफी अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एक तो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है इस वीडियो में। दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे जाके आपको एक लिंक मिलेगा। ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पे आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन वहां से जान सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलता है आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलता है, वहां पे भी जाके लाजमी तौर पे चैनल को फॉलो करें। वहां पे भी मैं काफी अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं जो कि सरकारी तौर पे अमूमन तौर पे उनकी सरकारी वेबसाइट्स पे पब्लिश होती हैं। वहां पे मैं आपको बर वक्त पहुंचाने के लिए इस चैनल पे पब्लिश करता रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि घरेलू खवातीन का जो पेंशन का जो नया कानून अनाउंस हुआ है और उस पर काफी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो कानून असल में क्या है थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं, किन को मिलेगी किन को नहीं मिलेगी, वो तमाम चीजें फिर वाजे हो जाएंगी आपके सामने। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि यहां पे लीगल रहना जरूरी है इस पेंशन को लेने के लिए। उसके बाद ये नो कंट्रीब्यूटोरियो है, यानी कि ये एक तरह से आपकी को अमदाद दी जाएगी, ये आपका राइट नहीं होगा। इस वजह से ये जो पेंशन है आप स्पेन के अंदर रह के ही ले सकती हैं, स्पेन से बाहर नहीं ले सकती। ये इसी तरह जैसे आप इंग्लिशों मिनिमम डाल लेते हैं या आपकी अयूदा लेते हैं, वो मुल्क के बाहर नहीं ले सकते। तो इस वजह से ये भी सेम लाइक उसी तरह, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वही रूल एंड रेगुलेशन इस पे होते हैं। अगर तो कंट्रीब्यूटरी हो, यानी कि आपने काम किया सारी जिंदगी, उस पे आपकी पेंशन बनी है, वो तो आप दुनिया में किसी भी कंट्री का बैंक अकाउंट इनको दें और वहां पे रहें, ये पेंशन वहां पे पहुंचती रहेगी। लेकिन ये नो कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन होती है ये आपने उसी कंट्री में रहते हुए लेनी होती है। ये एक तरह से हुकूमत ने आप पे एहसान किया होता है कि आपकी मदद कर रहे होते हैं कि आपके लिए रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए अमाउंट नहीं है और आप एल्डरी हो चुके हैं, एज्ड हो चुके हैं, तो आपकी हेल्प की जाती है एक तरह से। इस वजह से ये वो पेंशन के तौर पे आपको मिलेगी। अब सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि इसमें 65 साल उम्र लाजमी होना चाहिए कम से कम आपकी, अगर ये आप अप्लाई करती हैं। उसके बाद ये भी जरूरी है कि आपकी बेवा की पेंशन या आपने काम किया है उसकी पेंशन या कि और किसी तरह की भी कोई भी कंट्रीब्यूटरी नहीं आपकी होनी चाहिए अगर आपने ये पेंशन लगवानी है। तो ये पेंशन जो है तभी आपकी लगेगी अगर कोई और साइड से आपको इनकम नहीं आ रही। उसके बाद ये लीगल, जैसे कि मैंने बताया कि लीगल यहाँ पे होना जरूरी है। इसमें एक अच्छी चीज और डेवलपमेंट सामने आई है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो पेंशन होगी वो आपको मिनिमम 628 यूरो और 80 सेंट जो है वो मिलेगी। आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले 580 यूरो मिनिमम थे, उसके बाद बढ़ा के 628 कर दिए गए थे। अभी हुकूमत ने जो अनाउंस किया है ये खास तौर पे इस पेंशन के लिए वो 700 यूरो किया है। लेकिन उसके लिए जो पुरानी जो तमाम चीजें मैंने बताई हैं रिक्वायरमेंट्स, वो आपने पूरी करनी है। यानी कि आपकी एज 65 साल होनी चाहिए, यहाँ पे आपका स्टेटस लीगल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि स्पेनिश हो, आप गैर मुल्की भी हो सकते हैं, रेजिडेंट कार्ड भी आपके पास हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे लीगल हो, आप इलीगल ना हो। तो इसके साथ साथ आपकी जो है वो कोई भी किसी साइड से और पेंशन ना आती हो। ये तमाम रिक्वायरमेंट अगर आपने पूरी कर दी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो अब 628.80 से बढ़ा के हुकूमत ने 700 यूरो कर दिया। अब ये जो सालाना बनती है वो बनती है 8,803 यूरो और 20 सेंट। ये आपको सालाना पेंशन की सूरत में मिलेगी। इसमें आपको जो है वो मिलनी है और इसमें कुछ चीजें आपने और भी जहन में रखनी है जिसकी वजह से आपका ये मामला खराब हो सकता है अगर आप ये चीजें जहन में नहीं रखेंगे। एक तो अगर आप मुल्क छोड़ के कभी जाते हैं तो आपने अपनी इस पेंशन को स्टक करवाना है। ये नहीं करना कि कोई बात नहीं मैं चली जाती हूं और मैं जब इनको क्या पता चलेगा या इनको
पता नहीं चलेगा। ये सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब जो न्यू EU एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है उसमें ये सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। तो इस वजह से इस तरह की कोई भी आपने गलती नहीं करनी कि आपने जो है वो बगैर इनको बताए जाना है, बल्कि बता के जाना है। आपकी पेंशन जो है फ्रीज हो जाएगी, जब वापस आएंगी तो दोबारा से आपको वो मिलना शुरू हो जाएगी, या जितने दिन ये आपको अलाउ करेंगे उस लिहाज से आप जो है वो एग्जिट ले सकती हैं। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन और शेंजन कंट्रीज जो है वो उसमें एग्जाम्पशन है, उसमें आप जो है वो सफर कर सकती हैं, जा सकती हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा आपकी पेंशन पे। तो दोस्तों यही थी अहम अपडेट्स। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।